हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो अगली इक्वेशन कराएंगे हम नेट समीकरण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट समीकरण है और हमने इसकी कई क्लास डाल दी हैं। दूसरा चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन, इसकी हमने कई क्लासें डाल दी हैं और अब धीरे धीरे आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको क्लास मिल ही रही है। वैसे हम हर रोज़ क्लास डालेंगे और आपका जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करा देंगे। और जो भी बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन आ सकता है। बहुत अच्छे से आपका बैच चल रहा है। और बाकी जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो आराम से घर बैठ के बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। तो आज हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो नैंड्स समीकरण पढ़ेंगे। और जो भी बच्चा हमारी वीडियो देखता हो वो प्लीज़ लाइक और शेयर करे ताकि और बच्चों तक भी ये मुहिम पहुंचती रहे। ठीक है, जो भी बच्चा ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो आराम से घर बैठ के अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकता है। तो क्योंकि हम जितना भी आपको लिखवा देंगे, चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, एक भी अक्षर इससे बाहर नहीं आएगा। ना ही आज तक एक भी अक्षर बाहर आया है और ना ही अब क्या आएगा। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं हो सकता जो हम बताएं नहीं और वो आए नहीं। ठीक है, तो जितना हम लिखवा दें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। और बाकी जैसे ही एग्ज़ाम धोरे को आते चले जाएंगे हम आपकी क्वेश्चन वाइज तैयारी भी कराते रहेंगे। ठीक है नहीं, तो अब हम शुरू करते हैं नैंड्स समीकरण। अब नैंड्स समीकरण होती क्या है, देखो बच्चों। मेन बात यह है, एक वैज्ञानिक थे नैंड्स, जिन्होंने सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए एक सेल का विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दी, जिसी को हम क्या कह देते हैं, नैंड्स समीकरण कह देते हैं। ठीक है, लिखेंगे अब हम इसके बारे में। लिखो सेल, लिखेंगे हम सेल विभव को ज्ञात करने के लिए सेल विभव को ज्ञात करने के लिए सेल विभव को ज्ञात करने के लिए नैंड्स ने एक समीकरण प्रतिपादित की, जिसे नैंड्स समीकरण कहते हैं। अब ये समीकरण है क्या, ये समीकरण है बच्चे ई नॉट शेल। क्या है, ई नॉट शेल। और वो भी किसका, ये हमें निकालना ई एम एफ बराबर ई नॉट शेल। ये है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस के आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग, और क्या है बच्चे, एनोड की सांद्रता बटे में कैथोड की सांद्रता। तो एनोड बटे में कैथोड। बस आपको इतनी ही बात याद करनी है। ठीक है, और ये सांद्रताएं होती हैं, ये एनोड की सांद्रता बटे में कैथोड की सांद्रता। ये तो है आपकी कौन सी समीकरण, नैंड्स समीकरण।
ठीक है, याद रखेंगे यहाँ। इसमें हम लिख देते हैं ये है क्या क्या चीज़, जैसे जहाँ आर का मान हम क्या लगाएंगे 8.314, याद रखेंगे 8 के आगे को पाई का मान लगा देंगे। 8.314, ठीक है ना बच्चे। और टेम्परेचर कितना मांगे हम 200 398 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। ये हो गया तुम्हारे पास ताप। या तो हम लेंगे कितना 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में को हमने कितना जोड़ा 273, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 298 हो गया। 25 डिग्री में को जब 273 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 98। ये हो गया टी का मान। अब ऐसे ही प्रकार में हम एन का क्या मान लगाएंगे, एन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो जी, अरे एफ का मान क्या लगाएंगे हम 96,500, ये हो जाएगा कूलाम। एफ होता है फैराडे स्थिरांक, ठीक है नी, एफ क्या होता है फैराडे स्थिरांक, इसका मान क्या है 96,500 कूलाम। मेन नेट समीकरण जो आपको याद रखनी है वो ये है, जिससे आपको सवाल भी हल करने हैं, वो यही समीकरण है जो मैं अब लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका मान रखेंगे तो यही निकल कर आएगी। नेट समीकरण क्या है बच्चे, ये लगाएंगे हम ई सेल, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपोन में एन इंटू लॉग 10, और क्या लिखेंगे हम एनोड बतरे बटे में कैथोड। जब हम इनका मान रख देंगे ना तो ये यही समीकरण निकल कर आएगी आप। ये क्या आ गया एनोड बटे में कैथोड। अब हम इसको बंद कर देते हैं ज़रा, और बस इसी को ही आपको खास करके याद करनी है। ये है, अब इसी को ही आपको याद करनी है। इस समीकरण को, ठीक है नहीं भाई, इसी समीकरण पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं, और यही कहलाता सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ यही होता है। मेन बात है याद करनी है दूसरी वाली, आर का मान 8.314, टी का मान 298 केल्विन कब हुआ, या तो 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, और जब 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा, और एन का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आपका नेट समीकरण तो हुआ पूरा। अब हम नीचे वाली समीकरण को याद रखेंगे और इसे बिल्कुल क्वेश्चन करते चलेंगे जो न्यूमेरिकल आने हैं आपको। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, यदि डेनियल सेल का डेनियल सेल का ई नोट सेल बराबर कितना दे रखा प्लस के 1.0 वोल्ट इस अभिक्रिया में दी गई है, तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। चलो जी बालको, ये सवाल कुछ अधूरा है और मैं इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये पूरा अब होएगा, ये इसमें लिखा जाएगा तुम्हारे पास, रिएक्शन तो लिखी नहीं रही तो जेड एन हो सकता है, जेड एन और प्लस में कॉपर, यहाँ लिख देंगे हम 2 प्लस ब्रैकेट 0.01 एम, 0.01 एम, 0.001 एम। अब सही है 0.001 एम एरो
Zn2 प्लस 0.01 m प्लस में कॉपर। बिल्कुल ठीक है। अब आपकी ये बन गई, ये समीकरण है, मेन बात है, ये है सवाल आपको और हल करना है। अब हमको इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसका उत्तर। ठीक है, ये समीकरण है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है हम आपको ये पता ही है। डायरेक्ट अब क्या लगाते हो, तुम्हारे पास समीकरण लगाते हैं। समीकरण क्या है तुम्हारे पास, ई सेल आ गया बराबर ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 बटे में क्या लगा दूंगा मैं, n इंटू लॉग एनोड और बटे में कैथोड। क्या यही सूत्र था? जितनी बार आप सूत्र लिखोगे उतनी ही बार आपका याद होता चला जाएगा। ठीक है, अब हमें यो भी तो पता होना चाहिए समीकरण में एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा। तो दायां पक्ष जो होता है वो तुम्हारे पास एनोड है, यहाँ मैं लिख दूंगा, यो हो जाएगा तुम्हारा हमेशा हर समीकरण में दायां पक्ष एनोड और ये जो है तुम्हारे पास ये हो जाएगा कैथोड बायां पक्ष। अब बच्चे ई नोट सेल का इन्होंने मान दे रखा, ये दे रखा कितना, ये दे रखा आपका प्लस के 1.10 वोल्ट, ये दे रखा माइनस 0.0591 अपॉन, अब हमको क्या रहना, n का मान। n का मान कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पर तो कोई भी आवेश नहीं है जिंक पे, और आवेश कितने बदले जिंक पे को, +2 आवेश का परिवर्तन हुआ, तो n का मान कितना लगा लूंगा मैं, 2। वैसे मैं बता दूंगा किस किस के लिए क्या क्या लगाना, किसके लिए 2 लगाना, किसके लिए 1 लगाना, अभी लिखवा दूंगा। एनोड का मान कितना दे रखा बच्चे, ये दे रखा तुम्हारे पास 0.01। ठीक, कैथोड का मान कितना दे रखा बच्चे, ये दे रखा आपको 0.001। पॉइंट से बच्चे पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा लो, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 1। अब करते हैं हम इसका प्लस के 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इंटू यो आ गया log 10। ध्यान रखेंगे कुछ मैं मान लिखता हूँ, जैसे log 10 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1, ऐसे log 100 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 2, और log 1000 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 3, और log ऐसे 10,000 का मान निकालता हूं मैं तो कितने आ जाएंगे 4। जितने जीरो उतना उसका मान हो जाता है, ये ध्यान आप रखेंगे। ऐसे log 10 का मान हम कितना लगा लेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1.10 माइनस 0.0591 बटे, और log 10 का मान हो जाता 1। और बच्चे हम इसको कैलकुलेशन करके हल करेंगे तो इसका टोटल आंसर आपका ये आ जाएगा कितना, 1.1705 और ये आ जाएगा वोल्ट। आप इसको हल कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। इतना कैसा आएगा, जब हमसे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, 2 से भाग करेंगे इसको और इसमें से ये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 1.075 वोल्ट। फिर एक और बात, अगर आपको इस टाइप का सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में करने को आ गया, टाइम इतना है नहीं, तो आप एक तरीका अपना जाना सकता है। कौन सा, ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूँ। वैसे इससे समथिंग वाला आंसर निकलते हैं जो कि लगभग में सही हो जाएगा आपका, नोट करके मैं लिखवा दूँ।
बस तुम्हें क्या करना, 1.10 वोल्ट में से क्या घटा देना तुम्हें, हमेशा ध्यान रख लेना 0.2 घटा दियो, और जो भी आगा समथिंग वाला वही आंसर आपका हो जाएगा। जैसे 0.9 लगभग आ रहा है और इतना ही आंसर होगा, इससे ऊपर वाला जो भी हो वो आंसर आप लगाई आना, ठीक है। तो समथिंग में इतना सही हो जाता है। आप ये बात ध्यान रखें, अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप इसमें से 0.2 घटा लेना और आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कर लेते हैं सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसके लिए पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग एनोड बटे में क्या होगा तुम्हारे पास, कैथोड। तो एनोड और बटे में क्या आ गया, कैथोड। एनोड का मान कितना है तुम्हारे पास, प्लस के 2.31, बिल्कुल, माइनस 0.059। और बच्चे अब दो का अयो, इसमें एन का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना परिवर्तन हुआ बच्चे, 2 का। तो ये हमने बटे में लिख दिया 2 इंटू लॉग 10। एनोड की मात्रा कौन सी बच्चे, ये है 0.16। कैथोड की कितनी है तुम्हारे पास, ये है कितनी है, 0.04। पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 4 चौक 16 आ गया, ठीक है, प्लस 2.31 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 10, 4 चौक 16, ये आ गया 4, और प्लस के 0.31 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 0.6020। ध्यान रखेंगे log 2 का मान कितना होता है आपके पास, 0.3010, और log 4 का मान कितना होता है बच्चे, 0.6020। ये कुछ पॉइंट आप धीरे धीरे याद करते चलना, ठीक है। अब मैं बच्चे इसको काट दूंगा। काटा कितना है, 0, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, 2 11 2 और 2 शून्य शून्य, प्लस के 0.31 माइनस 0.059 गुणा 0.3010। अब बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, और क्या आंसर आ जाएगा वो मैं आंसर लिख देता हूँ। ई शेल का जो इसका आंसर निकल के आएगा 2.29 वोल्ट। इसको आप कर लेना कैलकुलेशन। अब इतनी कैलकुलेशन तो आप तो से आती होगी, और आपका ये हुआ सवाल। आपको करना है, ये प्लस का मान है, प्लस में है 2.31, और जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.0591 के 9 के 0.3010 की जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें से ये घटेगा या घटा देंगे, जो आंसर आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है नेट से समीकरण द्वारा इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो इसके लिए हम बस इसमें सूत्र लिखेंगे, जिस सूत्र का यूज होगा बस। सूत्र क्या है, वही सूत्र है जो पहले है समीकरण, तो वही है, कोई चेंज हो रही क्या। इसमें जहाँ पर सेल लिख रहा था वहाँ बस इलेक्ट्रोड लिख देंगे। दर्द हो रहा है बच्चे, थोड़ा कमी क्लास लेंगे। तो ये आया ई इलेक्ट्रोड बराबर ई इलेक्ट्रोड
माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग 1 में एनोड इलेक्ट्रोड। बस इसमें आपको ये सूत्र चेंज हुआ है और इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यही आपका सूत्र हो गया। जहाँ पर तुम्हारे पास सेल लिख रहा था बस वो इलेक्ट्रोड करना है। अब इस पर कुछ सवाल, हाँ मैं कुछ मान लिख देता हूँ जो आपको खास करके याद ही करने की, किस में कितना मान रखना है। देखो एन का मान के लिए, एन के मान के लिए कहाँ कहाँ एन के मान क्या क्या लगाने। यदि कॉपर दे रखा हो तो बच्चे 2 लगाना, जिंक दे रखा है तो भी 2 लगाना एन का मान, निकिल दे रखा है तो भी 2 लगाना है, हाइड्रोजन दे रखा तो 1 लगाना है। ठीक है, ये आपके कम से कम यही है, निकिल कॉपर जिंक, बस इतना ही काफ़ी है, इतने ध्यान रखें। अब हाँ आपका क्या बचा रह गया, ये हम आपको सवाल कराते हैं बिल्कुल अभी। और ये सवाल है इलेक्ट्रोड के ऊपर। किसी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें। यदि विलयन की सांद्रता 0.01 m है, वह इलेक्ट्रोड -0.76 है। अच्छा जी, चलो समीकरण लिखेंगे हम। तो समीकरण क्या है बच्चे, ई, और ये लिख देंगे हम इलेक्ट्रोड बराबर ई नोट इलेक्ट्रोड -0.059 अपॉन n इंटू लॉग 1 में ये आ जाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड। यही तो थी समीकरण, यही थी बच्चे। ई इलेक्ट्रोड का मान माइनस के 0.76, बिल्कुल ठीक है, 0.059 अपॉन एन। जिंक के लिए एन का मान कितना लगा देंगे, 2 जो मैंने अभी लिखवा दिया आपको। लॉग 1 में इलेक्ट्रोड की सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.01, पॉइंट हटाओ 2 0 बढ़ा लो, ऊपर हो गया 100। आंसर रखेंगे माइनस के 0.76 -0.059 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में लॉग 100 का मान हो जाता है 2, 2 से 2 काट दो। तो ई इलेक्ट्रोड का मान कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.8190। जोड़ कर देख लेते हैं, माइनस के 0.76 0 पॉइंट लगा दिया 059, ये आ गया 9, ये आ गया 5, 6 5 11 का एक हासिल लगा, एक 8 रखे। दोबारा करते हैं, 0.76 माइनस, ठीक है, और आपका क्या रह गया है, 0.059, 9 आ गया, 9 8, यही है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ।
अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें यदि विलयन का पीएच मान 10 हो तब। ये एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा सवाल आप। एनसीईआरटी का सवाल है। अब बच्चे सवाल लिखेंगे हम। ई क्या है, इलेक्ट्रोड, हाँ जी, बराबर ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लोग 1 में हाइड्रोजन की सांद्रता। बिल्कुल। क्या निकालवा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। चलो जी, हम जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव कितना रखा जाता है, 0 0। ये हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी जा रही थी, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना लिखते हैं हम, 0। फिर ये कितना बचा, 0.0591। और हाइड्रोजन के लिए अभी मैंने लिखवाया था, कितना लगाएंगे हम, 1। अब बच्चों ये एक चीज़ है, ये क्या है, इस पूरे का मान हम जानते हैं। पीएच का सूत्र क्या होता है, पीएच बराबर log 10 1/H+, यही तो होती है। H+, ये किसका मान होता है, ये पूरा पीएच का मान होता है। तो ये पूरा कितना दे रखा, पीएच मान दे रखा, तो इसका पीएच मान है कितना, ये 10 दे रखा, तो हम इसकी जगह कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ई इलेक्ट्रोड बराबर माइनस 0.591 और यह आ जाएगा तुम्हारे पास वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको भी आप कर लेना। अब कुछ सवाल बचा है जी। अब टॉपिक बचा है आपका साम्य स्थिरांक। अब साम्य अब टॉपिक बचा है आपका साम्य स्थिरांक। अब साम्य स्थिरांक क्या होता है, किसी सेल की समान स्थिति साम्य स्थिरांक कहलाती है। मतलब कोई सेल है, तराजू है, तराजू को अगर बीच में ऐसे रुकी रह जाए तो उसका ही साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो किसी भी सेल की समान स्थिति क्या कहलाती है, साम्य स्थिरांक कहलाती है। मेन बात है, हमारे अगर तराजू से साम्य स्थिरांक निकाल लें तो 1 किलो का एक तरफ बाट रखो और एक तरफ 1 किलो का सामान रखो, तो जो सुई होती है बिल्कुल बीच में रहती है, तो वही स्थिति क्या कहलाती है, साम्य स्थिरांक कहलाती है। ऐसे सेल में होता है, तो किसी भी सेल की समान स्थिति साम्य स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, और साम्य स्थिरांक के लिए ये शर्त होती है, साम्य स्थिरांक के लिए सेल विभव जो होता है बिल्कुल शून्य मान लेते हैं उसको। ठीक है, मानक सेल विभव शून्य नहीं मानते, सेल विभव शून्य मान लेते हैं सेल की स्थिति में, साम्य की स्थिति में। ठीक है, नहीं किसकी स्थिति में, साम्य की स्थिति में। अब जब साम्य की स्थिति में ये हो जाता है तो हम इसके ऊपर सवाल लिख लेते हैं, सूत्र क्या लगेगा इसको। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग 10, और ये आता है बच्चे एनोड
और ये आता बच्चे कैथोड। ठीक है नहीं, और हम इसी को ही मान लेते हैं केसी। तो केसी बराबर क्या होता है तुम्हारे पास, एनोड की सांद्रता और बटे में कैथोड की सांद्रता। और यही क्या कहलाती है, आपकी शामीय स्थिरांक की स्थिति कहलाती है। तो हम लिखेंगे ई, पहले लिखता हूं मैं पॉइंट, साम्य स्थिति में, साम्य स्थिति में क्या हो सकता है बालकों, ई सेल का जो मान होता है वो होता आपका शून्य है। तो अब हम इसकी जगह तो हमने रखा शून्य और ये रखा ई नोट सेल, बिल्कुल बराबर नहीं माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग, लॉग क्या मान रखें, इनका मान टोटल रखेंगे, ये आ गया लॉग, और इस पूरे का मान क्या है तुम्हारे पास के, और ये आ गया सी। तो जब यहाँ से हम के सी का जो मान निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे, के सी का मान निकाल लेंगे, एक तो एन आ जाएगा और ई सेल आ जाएगा अपॉन में 0.0591। ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, अभी इसी सूत्र को लगाते चलना। यहाँ थोड़ा सा कमी लिखी रहेगी, यहाँ लोग और लगा देता हूँ, लोग के सी बराबर है, लोग के सी बराबर है, अब लिख, लोग के सी बराबर, ये सूत्र आप बिल्कुल जो ब्रैकेट में बंद है ये याद रखें। स्थिरांक है, किसी सेल की समान स्थिति साम्य स्थिरांक कहलाती है। तो ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस के 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग 10 एनोड बटे कैथोड। और जहां इसको एनोड बटे कैथोड को हम कितना लिख सकते हैं, के सी बराबर एनोड बटे कैथोड, यही क्या होता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिति में ई सेल का विभव का कितना होता है, 0 होता है। और 0 इसका मान रख दिया, ध्यान रखेंगे जब साम्य स्थिरांक की स्थिति होती है तो ई सेल का मान 0 लिया जाता है। तो ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग के सी, इसका मान हमने रख दिया कितना, इस पूरे का मान रख दिया हमने के सी। के सी ही क्या है यहाँ पर, साम्य स्थिरांक। जब के सी का मान निकालेंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर अगर हम इसको इधर उठा कर लेकर तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। हम मेन बात है, इसको हम इधर उठा के ले गए, ये कहाँ पहुंच जाए माइनस में, हमें के सी का मान निकालना, तो कितना निकाल लेगा, इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और बटे में पहुंच जाएगा 0.059। के सी का सूत्र याद रख लेना, एन ई नोट सेल बटे में 0.0591। अब हम इसके ऊपर सवाल करा देते हैं आपको। ये है सवाल आपका, क्या क्या कहना चाह रहा है सवाल में, सवाल में आपका कहना चाह रहा है वो, सवाल में कहना चाह रहा है, कॉपर का दे रखा, कॉपर प्लस में Ag प्लस एरो Cu2 प्लस प्लस में 2Ag, ई नोड सेल बराबर 0.46 वोल्ट, तब साम्य स्थिति में log 10 Kc का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ज्ञात करेंगे हम, तो मतलब वही साम्य स्थिरांक का मान निकलवा रहा है और आपको लगा देंगे हम log 10 Kc, log 10 Kc, चलो जी, log 10 Kc बराबर बच्चे क्या है सूत्र, n गुणा में ई नोट सेल बटे में 0.0591। पिछले वाले में क्या हो गया, वो log 10 नहीं लगाया मैंने, पिछली स्लाइड में log 10 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
नहीं भी लगाओगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो रही। तो एन का मान क्योंकि कापर है और कापर के लिए मैंने एन का मान अभी आपको लिखवाया 2 हुआ। और ई शेल का मान कितना दिखा रखा 0.46 बिल्कुल जी दिखा रखा। और अपोन में कितना लगा देंगे हम 0.0591। और आपको जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा log 10 के सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 1.2 गुणा 0.46 अपॉन 0.0591 और कितना आ गया 15.56 आंसर आ जाएगा। इसको हम ज़रूर ही से ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये आंसर आपका आ गया। अगला सवाल टॉपिक कराते हैं बच्चे। ये आती गिब्स ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है 1-2 नंबर में। गिब्स ऊर्जा की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चे। किसी निकाय या सेल का अधिकतम कार्य अधिकतम कार्य अधिकतम कार्य उस सेल के द्वारा निकाली गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो कितना लिख सकते हैं हम W मैक्सिमम बराबर माइनस के डेल्टा जी नोट। और हम जानते हैं सेल में W मैक्सिमम का मान कितना होता है NFE नोट शेल। इसके मान के बराबर होता है। ये मान उठा के हम कहाँ रख देंगे इसी जगह। कितना रख देंगे हम ये NFE नोट शेल हो गया माइनस के डेल्टा जी। तो डेल्टा जी नोट बराबर कितना हो गया माइनस के NFE नोट बिल्कुल। और यही आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अब नेक्स्ट सवाल करवाते हैं हम इसी का गिब्स ऊर्जा का, क्योंकि आज ये टॉपिक सारा खत्म हो जाएगा। डैनियल सेल का मानक सेल विभव प्लस के 1.10 वोल्ट मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करो। बिल्कुल करते हैं। क्या पूछ रहा है डेल्टा जी नोट का तो मान जो है निकलवा रहा, मगर डेल्टा जी नोट बराबर सूत्र होता माइनस के NFE नोट शेल। एन का मान सॉरी बच्चे अब रुक जाओ थोड़ा सा। ये सवाल फिर कम लिखा गया है। मैं इसको सवाल को पूरा लिख देता हूं पहले। तो
सवाल ये अभी इतना भी दिया था, इसके अंदर एक अभिक्रिया और थी, ये थी Zn प्लस में Cu2 प्लस, क्योंकि n का मान का हमको पता नहीं चल रहा था तो इसमें अभिक्रिया भी दे रखी थी। डैनियल सेल की ये अभिक्रिया होती, और जब ये अभिक्रिया दे रखी थी, अब हमको ये सवाल का जवाब देना है, इसका आंसर देना है। और इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। देखो डेल्टा जी नोट बराबर माइनस के एन एफ ई नोट शेल, बिल्कुल सही है। एन का मान अब हमें पता चल गया कितना, जिंक के लिए 2 होता है। एफ का मान फैराडे का 96,500 कूलाम होता है। और ई का मान 1.10 वोल्ट दे रखा। तो डेल्टा जी नोट का मान कितना आ गया, माइनस के 2123000, और ये आ जाएगा जूल प्रति मोल, और ये हो गया आपका आंसर। यदि अब ये शैल अभिक्रिया दे रखी, प्लस में वो 2Fe3 प्लस, प्लस में 2I माइनस माइनस 2Fe2 प्लस, प्लस में I2, और इसका मान ये दे रखा। तो इसमें मानक गिब्स ऊर्जा भी पूछ रहा है, साम्य स्थिरांक की गणना, 2 चीज़ की गणना करवा रहा है। तो पहले तो हम साम्य स्थिरांक निकाल देते हैं। तो K10 Kc बराबर एन, ये क्या था तुम्हारे पे, एन गुणा में ई नोट सेल, यही तो था, बटे में 0.0591। चलो जी आंसर करते हैं। हम जानते हैं, तो इसमें एन का मान हम तो जानते हैं कितना आएगा, तुम्हारे पास 2 आएगा। और ई नोट सेल का मान कितना आएगा, 3.26, इतना ही कितना आएगा, ई का मान 0.326 अपॉन में 0.0591। तो शामी स्थिरांक का जो इसका मान निकल कर आएगा, के सी कितना निकल कर आएगा तुम्हारा, 11.03। ये आपका क्वेश्चन 1 का तो जवाब हमने दे दिया, ठीक। और बात को उसने अब दूसरे का पूछा, गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नोट का मान माइनस के एन एफ ई नोट शेल, यही तो मालूम करवा रहे हैं। एन का मान तो हम 2 ही लगाएंगे, माइनस एफ का मान 96,500, बिल्कुल, गुणा 0.326 माइनस के 62918, ये आ जाती जूल प्रति कूलाम। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके ये क्वेश्चन सभी के सभी पूरे हो गए। सबके सब आंसर आपके पूरे हो गए हैं, अब ये कर लेना, ठीक है। और बाकी बात अगली वीडियो में होगी, जो भी अगली क्लास होगी वो अगली वीडियो